अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करते हैं कि किन लोगों की दुआ कबूल नहीं होती और क्या वजह है कि दुआ कबूल नहीं होती। इस दुनिया में कौन सा मुसलमान ऐसा होगा जो ये कहेगा कि मैं अल्लाह को नहीं मानता। जी हाँ नाज़रीन, कोई भी मुसलमान ये नहीं कहेगा। हम सब मुसलमान ये तो कहते हैं कि अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह एक है, वाहदहु ला शरीक है, मगर हम अल्लाह का हुक्म नहीं मानते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं मगर इनकी पैरवी नहीं करते। हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने का हुक्म दिया गया है मगर हम नहीं करते। कुरान पाक पढ़ते हैं मगर इस पर अमल नहीं करते। दुआ कबूल होने के आदाब होते हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना और इसके बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना। हमने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि हमने हर तरह दुआ मांग कर देख ली मगर हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हमने नवाज़ें भी पढ़कर दुआ मांग कर देख ली, मज़ारों पर जाकर भी दुआ मांग कर देख ली और खाने काबा में भी जाकर दुआ मांग कर देख ली मगर दुआ कबूल नहीं होती। तो यहाँ मैं आपको बता कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने इनको नबूवत का शर्फ से नवाजा था। इनकी औलाद नहीं हुई, आप ज़ईफ़ हो गए। इनकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला उन्हें बेटा अता फरमाए। उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। उनकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला उन्हें बेटा अता फरमाए। उन्होंने कई बार अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की मगर अल्लाह की शान कि इनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई मगर इनकी ज़बान पर कभी कोई शिकवा नहीं आया। ये वाक़या कुरान पाक में सूरह अल इमरान की आयत नंबर 37-41 में है। मगर अल्लाह ताला ने जब आपकी दुआ कबूल फरमाई तो आपको बुढ़ापे में बेटा अता फरमाया। जब अल्लाह के नबी की ज़बान पर दुआ कबूल ना करने पर कोई शिकवा नहीं तो हम तो अल्लाह के गुनहगार बनते ही और हम अपनी दुआ कबूल ना होने पर किस कदर शोर करते हैं, शिकवे करते हैं। जब हमारी दुआएं कबूल होने में ताख़ीर होती है तो अल्लाह ताला हमें आज़मा रहे होते हैं कि मेरा बंदा मुझसे मांगता रहेगा या मायूस होकर दुआ करना छोड़ देगा। अगर बंदा अल्लाह ताला से बार बार मांगता रहे तो अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ ज़रूर कबूल फरमाते हैं। कभी कभी हम दुआ कबूल ना होने पर ना शुक्री के अल्फाज बल्कि कुफरी अल्फाज कह देते हैं कि अल्लाह ताला सुनता ही नहीं। हम मांग मांग कर थक गए हैं मगर अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं। अल्लाह ताला को ऐसा बंदा सख्त नापसंद है और फिर अल्लाह ताला का दर छोड़कर तब जाए जब उसके पास कोई और दर हो। मगर हम अल्लाह के दर के सिवा कहाँ जा सकते हैं। आपने दुनिया के फ़कीर को देखा होगा कि जब उसको एक दर से नहीं मिलता तो दूसरे दर पर चला जाता है, दूसरे से नहीं मिलता तो तीसरे पर चला जाता है। मगर आप बताएं, हमारे पास अल्लाह के दर के सिवा कोई और दर है नहीं ना। तो फिर हमें क्या करना है? हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है, मांगते रहना है, मांगते रहना है जब तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआ कबूल ना कर ले। दुआ कबूल ना होने की एक वजह ये भी है कि हम दुआ मांगते तो हैं मगर हमें अपनी दुआ कबूल होने का यकीन नहीं होता। ये बात याद रखें, अल्लाह ताला बंदे के साथ इसके गुमान के मुताबिक मामला फरमाते हैं। हम दुआ तो करते हैं मगर दिल से हमें यकीन नहीं होता कि हमारी दुआ कबूल होगी। जब हमारा गुमान ऐसा होता है तो अल्लाह ताला हमारी दुआ भी कबूल नहीं फरमाते। दुनिया में कोई हमसे वादा करे और हम उस पर यकीन ना करें तो हमसे नाराज़ हो जाता है कि मैं तो तुमसे वादा कर रहा हूँ और तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रहे। तो फिर जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमसे वादा किया है कि बंदे मुझसे मांग, मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, तो जब हम अल्लाह ताला के वादे पर एतबार नहीं करते, यकीन नहीं करते तो अल्लाह ताला भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं और हमारी दुआएं कबूल नहीं करते। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी दुआ मांगें
तो पूरी यकीन और एतक़ाद के साथ मांगे। अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखकर दुआ मांगे कि वो रब्बुल इज़्ज़त दुआओं को कबूल करने वाला है। हमारी दुआ भी ज़रूर कबूल फरमाएगा। हम दुआ कबूल होने पर यकीन क्यों नहीं रखते? क्योंकि शैतान हमें बहकाता है। दुआ मांगते वक्त शैतान आ जाता है, हमारे जहनों में ये बात डालता है कि तू तो बहुत गुनाहगार है, तूने इतने गुनाह किए हैं, अगर तेरे जैसों की दुआ कबूल होती तो क्या बात थी। शैतान इस तरह के वसवसे इंसान के जहन में डालता है और बंदे को इसके रब से दूर करने की कोशिश करता है। सबसे बड़ी वजह का दुआ कबूल ना होने की ये है कि हमें दुआ मांगना नहीं आती। अगर दुआ मांगना सीखना है तो एक बच्चे से सीखो जो कोई चीज़ लेने के लिए अपनी माँ से पैसे मांगता है, माँ मना कर देती है तो बार बार मांगता है। अगर माँ डांट दे तो रोने लगता है मगर मांगना नहीं छोड़ता। आखिर माँ को बच्चे पर तरस आ जाता है और वो बच्चे को पैसे दे देती है। तो जब एक माँ अपने बच्चे की ज़िद के आगे मजबूर होकर बच्चे की ज़िद पूरी कर देती है तो अल्लाह ताला जो हमसे 70 माँ के बराबर प्यार करती है, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं करेंगे? बस हमें मांगने का तरीका आना चाहिए। एक बच्चे की तरह अपने रब से रो रो कर इस वक्त तक मांगते रहना चाहिए जब तक वो हमारी दुआ कबूल नहीं फरमा ले। तो नाज़रीन, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते हैं। हमारा तो ये हाल है कि हम नमाज के बाद भी ठीक तरीके से दुआ नहीं मांगते, जल्दी जल्दी दुआ मांगकर उड़ जाते हैं। नाज़रीन, कैसी लगी हमारी वीडियो? पसंद आए तो कमेंट्स ज़रूर करें। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल स्पीक वाली। अल्लाह हाफिज़।